स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से अहिल्यानगर से हूं। अध्यात्म से मेरा एक प्रश्न है कि ब्रह्म और परब्रह्म, इसमें क्या अंतर है? जय श्री राम। अनंत कोटि कोटि श्री सृष्टि। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। साधक जनों, अभी जो एक प्रश्न पूछा गया, ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म व्याप्त इस चराचर सृष्टि में ब्रह्म क्या है? आज तक जो भी ऋषि मुनि हुए, संत हुए, कोई कहता है इस भगवान की भक्ति करो, कोई कहता है इस भगवान की भक्ति करो, कोई कहता है निर्गुण निराकार परम पिता परमात्मा की भक्ति करो। ब्रह्म और पर ब्रह्म ब्रह्म व्याप्त है, पर ब्रह्म एक ही है। यानी जो अपना आत्मा जो होती है, जितनी भी चेतन सृष्टि है, यानी 84 लाख योनि, तो ये चेतन सृष्टि में चेतन आत्मा है, और उस आत्मा के कारण उसका चैतन्य जो है, चेतनता जो है, जो पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है, उसकी चेतना रहती है, यानी जीवित रहता है। तो हर 84 लाख प्रकार के योनि में स्वतंत्र ऐसी आत्मा रहती है। तो इसीलिए वेदों का मूल ज्ञान जो है, आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है, सोल को ही क्या कहा है? ब्रह्म, जो अविनाशी तत्व है हमारे अंदर। खाली इंसानों में है ऐसा नहीं है, जितने भी प्राणी है, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जलचर है, और हमारे अंदर मनुष्य के अंदर वो आत्मा विराजमान है। और इसे जो ब्रह्म कहा गया है, उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि पर ब्रह्म, ये दोनों में अंतर क्या है? परमात्मा, पर ब्रह्म, जिन्होंने सारा जहां निर्माण किया, विश्व की निर्मिति की,
इस क्रिएशन के अंदर जो भी बसे है वो सब क्या है? आत्माएं बसी हुई है चेतन सृष्टि में। बद्ध आत्मा भी एक पार्ट है। जो बद्ध आत्मा जिसे कहते हैं वो पंच तत्व में बसी हुई है। वो पार्ट में अलग है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा बसी हुई है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो निर्गुण निराकार है। अभी वो निर्गुण निराकार है ऐसे बोला जाएगा क्या? कर्म गति जिसे हम कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। इसीलिए हम 84 लक्ष योनि घूमते रहते हैं। ये जो चक्कर है, हमेशा इस चक्र में हम फंसे हुए हैं। आत्मा सनातन है, ब्रह्म सनातन है। उसे भी आदि अनादि कह सकते हैं। आदि में वो परमात्मा से, परमात्मा ही स्वरूप था, परमात्मा ही था। उन्होंने अपने में से सूक्ष्मतम जो अंश है अपने, जो निर्माण किए, जो सृष्टि के अंदर व्याप्त कर दिए। तो वो जो आत्मा है, वो जो ब्रह्म है, तो परमात्मा से है। और परमात्मा और ब्रह्म में अंतर यही है, आत्मा का माता पिता या निर्माता जो है उसे परब्रह्म कहते हैं। यानी जितने भी आत्मा है इस सृष्टि में व्याप्त है, हर आत्मा ब्रह्म ही कही जाती है। ब्रह्म जो है इस चेतन सृष्टि में हमेशा घूमता रहता है। इसीलिए ऋषि मुनि हुए, वेद व्यास जी हुए, उन्होंने ये कहा कि आत्मा ही सब कुछ करती है, ब्रह्म ही सब कुछ करता है। चराचर में चर जो है कहते हैं यानी चेतन सृष्टि, वो इसमें घूमता रहता तो बराबर है, आत्मा का ही क्रिएशन है। जिस शरीर में जाएगा वो शरीर वो धारण करेगा, तो शरीर का क्रिएशन हो गया। पेड़ पौधे में जाए, जलचर में जाए, जो प्राणी मात्रा है जो जमीन पर रेंगते चलते रहते हैं, वो हुए। चतुष्पाद प्राणी हो गए, पक्षी हो गए, ये सब जो है चेतन, जिस शरीर में जाएगा, जिस योनि में जाएगा, वो शरीर धारण करता है। वो इसीलिए वेदांत व ऋषि मुनि जो भी हुए, जिन्होंने भी ज्ञान की प्राप्ति की, वो यही कहते हैं कि ब्रह्म स्वयं निर्मिति है, स्वयं निर्माण, वो शरीर हो जाता है। तो इसका डीप में बाद में कभी मैं बताऊंगा। अभी तो ब्रह्म और पर ब्रह्म की बात चल रही है। पर ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म को समझना आवश्यक है। जो परमात्मा जिसे कहते हैं हम,
ये जो चराचर सृष्टि का निर्माण हुआ वो परमात्मा ने किया, और जो भी चेतन सृष्टि है उसी में जो चेतन आत्मा है वो चेतन ब्रह्म हो गया। बद्ध ब्रह्म तो जो मतलब है पंच तत्व में जो कुछ नहीं, उसमें विराजमान है। लेकिन जो हमारे जो चेतन सृष्टि के जितने भी प्रकार होंगे वो सब इसमें ब्रह्म व्याप्त है, और इस ब्रह्म का निर्माण करता वो परमात्मा है। दोनों का अंतर क्या हुआ, ये समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा ने हमें निर्माण किया है, आत्मा को निर्माण किया, और आत्मा इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर डाल दी। इंसान का जन्म भी हुआ तो इसमें आत्मा है, वो प्रमुख आत्मा है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, जो अविनाशी है, अजरा अमर है, सनातन है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा के सुपुत्र यानी आत्मा है, और कर्म गति के कारण हम उस परमात्मा को भूल गए। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्व रज तम, ये 3 गुणों में हम फंस गए। हमने परमात्मा को याद नहीं रखा, इसीलिए हम सब शरीर जो है इसको मान्यता प्राप्त हो चुकी, शरीर को महत्व दिया गया, और जो कुछ करते शरीर के लिए करते रहते हैं। जो भी हम ये 2 आंखों से जो जो देखते हैं, जो जो कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, शरीर से अनुभव लेते हैं, तो ये सब जो देखते हैं ना हम बाहर, उसका नाश हो जाता है, वो फिर से हमें दिखाई नहीं देगा। अगर हमारा तन चला जाएगा, शरीर चला जाएगा, आत्मा निकल जाएगी शरीर से, तो बंधन में आ चुका है। इसीलिए हमें परमात्मा और आत्मा का संबंध समझ में आता नहीं है, क्योंकि हम शरीर को सब कुछ समझ बैठे, और आत्मा तो अविनाशी है, वो परमात्मा के पास जाना है उसे। परमात्मा खाली कह देते हैं मुंह से, कहने से परमात्मा है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ब्रह्म जो हम बोलते हैं वो है या नहीं, ये हम समझते नहीं है। इसीलिए दोनों का भेद हमारे समझ में आता नहीं है। जो भी निर्मिति में फंसा हुआ है चेतन सृष्टि के अंदर, वो परमात्मा की तरफ जाने को तैयार है ही नहीं। ये संसार बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत लुभावना है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत इसी में हमें आनंद आता है, लेकिन आनंद तो यह है नहीं, हमें ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है, यानी क्या, आत्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है, तो हमें पर ब्रह्म समझ में आएगा। जब तक हम अपने आप को देख नहीं लेते, दृष्टा ही दृष्टा को देखेगा तो पता चलेगा ना। चेतन ही चेतन को देखना चाहिए, तो पता चलेगा कि मैं
एक आत्मा राम हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, अविनाशी हूं। ये पंच तत्व का शरीर मुझे मेरे कर्म के कारण ये भी भोग योनि ही कही जाती है। हम बोलते हैं परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, हुए इंसानों के बारे में हम जानने की कोशिश अवश्य करते हैं, लेकिन खुद को जब तक हम जान नहीं लेते तब तक पर ब्रह्म कैसे देखेंगे? हम परमात्मा को कैसे देखेंगे? पर ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं। और जो कुछ है बना हुआ परमात्मा और ब्रह्म के बीच, वो सब कैसा है? वो कैसा है? वो क्रिएशन में आ जाता है। जो भी क्रिएशन है, जो भी निर्मित है, वो नाश होती है, जो पंच तत्व से बनी है। बराबर? और चेतन जो है आत्मा, वो अविनाशी तत्व है। जब तक हम खुद को नहीं समझ लेते, ब्रह्म को नहीं देखते, जो प्रकृति में चेतन का जो मुख्य चेतन क्या है इस शरीर के अंदर, ये देखते नहीं, तब तक हमें कुछ पता चलता नहीं। बोलने से मैं ब्रह्म हूं तो हम ब्रह्म नहीं बन सकते। वो कुछ प्रैक्टिकल है, वो जानना जरूरी है, तब जाकर हम कहीं परमात्मा को समझ सकते, जान सकते, जिन्होंने हमें निर्माण किया। वो परमात्मा को पाना, ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद, आत्मा स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद में कहां तक जाना है? परमात्मा तक, पर ब्रह्म तक। यही सच्चाई है। ब्रह्म समझने की कोशिश करो, जो व्याप्त है प्रकृति के अंदर, चेतन सृष्टि में, वो चेतन ब्रह्म है। और परमात्मा चेतन है, ये वो महाशक्ति है। ब्रह्म में शक्ति कितनी है? बहुत थोड़ी है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता भी है। तो कैसा जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, ये जो पार्ट है, कभी समय मिलेगा तो ये भी पाठ हम समझा देंगे। लेकिन दोनों का अंतर, हम प्रकृति में फंस गए, प्रकृति के अंदर हम 84 लक्षणी घूमते रहते हैं, हर प्रकार के शरीर धारण करते रहते हैं, खुद ही खुद की निर्मित करता है। चाह तो ही चलो पेड़ बनना है तो पेड़ बन जाएगा कर्म से, जलचर प्राणी में जाना है कर्म से तो जलचर प्राणी में चला जाएगा, पशु पक्षी है, जानवर है, इनमें अगर जाना है तो कर्म से चला जाएगा। ये तो ब्रह्म ही है उसके अंदर। लेकिन ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति जब तक नहीं होती, आत्मा स्वरूप की प्राप्ति जब तक नहीं होती, तब तक हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। परमात्मा को समझना है हमें, तब पता चलेगा कि परमात्मा है जिन्होंने यह निर्माण किया। हम तो गलत ही चल रहे हैं ना, आज तो समझ ही नहीं पा रहे ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को समझने की पहली कोशिश करो, फिर बाद में पर ब्रह्म को जान जाओगे। यही सही है। जय श्री दादा जी।